बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आज हमारे पास तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी, इसमें कितनी हकीकत है, इस पर रोशनी डालेंगे। और पीडीएम कन्फ्यूजन का शिकार, कन्फ्यूजन क्यों पाई जाती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में इसहाक डार के हवाले से एक अहम खबर है। राय साहब, तीनों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। हालात तो सर कुछ और कहते हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में मरीम नवाज ने अदालत के बाहर जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। तो हालात तो सर सियासी ऐसे कहीं नहीं है, ना पॉलिटिकल कोई टाइमिंग हमें नज़र आ रही है। एक मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसका फ़ायदा जो है हमदर्दी का वोट शायद नून लीग को मिल जाए, नवाज शरीफ की पार्टी को मिल जाए। और दूसरी तरफ तो ऐसी कोई सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है कि जिससे इसका फ़ायदा हो। यहाँ पर राय साहब, कौन सी कोई दूध की नहरें बह रही हैं नवाज शरीफ के लिए। जन्नत बरतानिया बनी हुई है, पाकिस्तान तो जन्नत नहीं बन सकती क्योंकि इन्होंने तो सीधा जेल में जाना है। देखिए हाशमी साहब, अगर सियासी अदाकारी का कोई ऑस्कर अवार्ड होता तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरी दुनिया के अंदर ये अवार्ड हर साल शरीफ फैमिली जीतती, क्योंकि जिस किस्म का सियासी ड्रामा शरीफ फैमिली कर सकती है उसका कोई मैच नहीं। और जब ये कोई ड्रामा प्लान करते हैं तो उसके फिर किरदारों का तयन भी करते हैं कि शहबाज शरीफ इस ड्रामे में क्या किरदार अदा करेंगे, मरियम नवाज क्या रोल प्ले करेंगी और मियां नवाज शरीफ किस किरदार में सामने आएंगे। अब जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं ये भी एक ड्रामे के तहत प्लान की गई। ये खबर लॉन्च करवाई गई कि मियां नवाज शरीफ अक्टूबर में आ रहे हैं वापस लंदन से और मशावरत मुकम्मल हो गई है, तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। लेकिन साथ ही एक इसके अंदर ट्विस्ट भी रखा गया, यानी यहां तक आप अंदाजा लगाएं कि कुछ सहाफियों के जरिए कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स पर यह खबर चलवा भी दी गई और यह भी कहा गया, यानी उन सहाफियों ने इतना भी ख्याल नहीं रखा कि वो जरा सा खबर का एक पहलू ये भी देख लें कि क्या मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो वो इस्लामाबाद की जानिब जो मार्च पीडीएम ने एक प्लान किया है उसको लीड कर सकेंगे। तो कुछ सहाफियों ने यह तासुर दिया कि मियां नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं कि इस्लामाबाद की जानिब जो मार्च प्लान किया गया है वो उसको लीड करेंगे, ये भी उन्होंने अपनी खबर का हिस्सा बनाया। अब मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आते हैं, यानी अगर वो फैसला कर लेते हैं कि मैंने अक्टूबर में पाकिस्तान आना है, तो क्या उनको कोई मार्च लीड करने की इजाजत दी जाएगी या वो सीधा जेल में लैंड करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर उनको बाकायदा सजाएं हो चुकी हैं। इसलिए अगर वो वापस आते हैं तो उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा। दूसरा जो ट्विस्ट डाला इन्होंने, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून ने इस पूरे ड्रामे के अंदर, बिल्कुल वो जो भारतीय ड्रामे होते हैं ना, वो बड़े बड़े जिनकी कुछ 4-4 हज़ार किस्तें हैं वो चलती रहती हैं, तो उसके अंदर ट्विस्ट ये डाला कि मियां नवाज शरीफ ने तो पूरा फैसला कर लिया था, मशावरत की हमने 1 महीने तक, लेकिन बाद में मरियम नवाज ने मना कर दिया और ये कह दिया कि आप जो है अपना इलाज अभी वहाँ मुकम्मल करवाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें और जब तक आपका इलाज मुकम्मल नहीं होता तब तक वापस ना आए। यानी ये जाहिर किया गया कि मियां नवाज शरीफ तो बड़े इनकलाबी हैं, पाकिस्तान आने के लिए तड़प रहे हैं, पाकिस्तान आकर अपने मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, उसके बाद पीडीएम की तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है इसलिए मरियम नवाज जो उनकी बेटी हैं उनके कहने पर उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। तो ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया गया कि मियां नवाज शरीफ पर अब नून लीग के रैंक्स के अंदर भी हाशमी साहब बड़ी तनकीद हो रही है। एक तो इनकी जो 2 मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं पार्टी के ऊपर कंट्रोल के हवाले से, दूसरा ये तनकीद भी हो रही है कि मियां नवाज शरीफ, उनके जो रिश्तेदार हैं इसहाक डार समेत, आबिद शेर अली समेत, वो तो लंदन चले गए। शहबाज शरीफ ने भी लंदन भागने की पूरी कोशिश की थी, हत्ता कि मरियम नवाज ने भी पूरी कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की, हर तरह का कानूनी जवाब बनाने की कोशिश की, नाम नहाद कानूनी जवाब, कभी ये कहकर कि मेरी एक माइनर सी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, कभी जुनेद सफदर की मंगनी की तकरीब को निकाह में बदल कर कि शायद कोई कानूनी रास्ता बन जाए और मैं लंदन चली जाऊं। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी काफ़ी मायूस नजर आते हैं क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है मुस्लिम लीग नून के सफ़ों के अंदर। दूसरा जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं वो भी बड़े मायूस हैं और उनकी मायूसी का जो मज़र है वो हमने देखा है कि पीडीएम के जो जलसे हुए, एक तो पहले जो जलसे हुए थे यानी लाहौर जिसके अंदर
मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने उस जलसे में शिरकत नहीं की और वो एक फ्लॉप जलसा था। उसके बाद भी जो पीडीएम के जलसे हुए तो उसमें जेयूआई के और मौलाना फजलुर रहमान के जो मदारिस के बच्चे वगैरह थे वो तो शरीक हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की प्रेजेंस उसके अंदर तकरीबन सिफर थी। और इसी बात का इजहार आफ्ताब शेरपाओ ने पीडीएम का जो सरबराही इजलास था उसमें भी किया था। यानी अभी कराची का भी जलसा जो हुआ उसके अंदर भी सारी जो स्ट्रेंथ थी वो जेयूआई के रजाकारों की थी और उनके मदारिस के बच्चों की थी। केपी में जो जलसे हुए वो उसमें भी जो जेयूआई के रजाकार थे, आफ्ताब शेरपाओ की पार्टी के कुछ लोग और कुछ पीडीएम के अंदर जो छोटे छोटे धड़े शामिल हैं वो थे। तो इसलिए अब एक कारकुनों को हौसला देने के लिए इस तरह की खबरें लॉन्च करवाई गई, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता इस हवाले से जो हमारी बात हुई है। इवन मुस्लिम लीग नून के ऐसे जराए जो कि आपको काबिल एतमाद खबर देते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन इस खबर को बड़ा ही प्लान करके लॉन्च करवाया गया जिसका मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ को इनकलाबी भी साबित करें और साथ ये भी थोड़ा सा अपने मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनको थोड़ा सा हौसला भी दें और थोड़ी सी थपकी भी दें। बिल्कुल ठीक है साहब, मुझे तो कम से कम ये नहीं लगता, आप ठीक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान आना इस वक्त टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन है। आई थिंक ये रेलिवेंट रहने के लिए पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म की बातें होती हैं, क्योंकि आपको याद होगा ये बात तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी की गई है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान अगर नहीं आएंगे और क्यों नहीं आएंगे। और अब हमें ये भी याद रखना होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी जो अपील का मामला है उस हवाले से भी कुछ खबरें आने वाली हैं। तो एक इस किस्म का पॉलिटिकल नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। राज साहब, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने बरतानिया में आकर डेली मेल के खिलाफ केस किया, वो इसलिए किया कि इनकी पॉलिटिकल फेस सेविंग हो सके। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब पॉलिटिकल फेस सेविंग सियासतदान करते हैं, और मुझे कोई मेरे जो सोर्सेज हैं जो जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो तो चाहते हैं कि पूरे का पूरा ख़ानदान बरतानिया आ जाए और यहाँ से बैठकर पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल किया जाए। राज साहब, यहाँ भी कन्फ्यूजन है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे भी कन्फ्यूजन है। आपने इशारा दिया कि इनके अपने लोग नहीं आते, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, बाजुओं की तलाश है, कंधों की तलाश है, गोली कहाँ रख कर चलानी है। सर, ये तारीख का ऐलान किया गया था कि पहले कुछ और था, फिर इसको बदल दिया गया और फिर जल्द से कन्फ्यूजन है, या फिर जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके दरमियान मामला तय नहीं पाते। और सबसे बड़े स्टेक होल्डर फजल रहमान साहब हैं। कहीं पर कोई इस किस्म की बात मौजूद है, आपको नज़र आती है कि हम ये कहें कि ग्रीवेंसेस शो की गई हैं मौलाना फजल रहमान की तरफ से किसी मुद्दे को लेकर और किसी इशू को लेकर, इसलिए तारीखें बदल जाती हैं? देखें, ये जो पीडीएम का सरबराही इजलास था उसके अंदर भी मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े ही एग्रेसिवली अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे और उनके कहने पर बादिल नाखास्ता पीडीएम को ये ऐलान करना पड़ा। और उस दिन आपने शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ये ऐलान कर रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा जलसे भी करेंगे और एक मार्च भी करेंगे इस्लामाबाद की जानिब। तो वो असल में मामला यही था कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े नाराज़ थे और मुस्लिम लीग नून को मालूम है कि अभी मौलाना फजलुर रहमान को सियासी तौर पर उन्होंने और नचोड़ना है। यानी जो मौलाना फजलुर रहमान की एक स्ट्रीट पावर है मदारिस के बच्चों की सूरत में और अपने अंसारुल इस्लाम के जो उनके सिक्योरिटी रज़ाकार हैं उनकी सूरत में जो एक सियासी ताकत बन जाती है जिसमें एक मज़हब का एलिमेंट भी है, तो उसको अभी मज़ीद इस्तेमाल करना है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की उस बात को सामने रखते हुए इन्होंने फैसला किया कि अच्छा हम जलसे करेंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। और उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि हम सितंबर के फर्स्ट वीक में पूरे ये जलसे जो हैं इनका एक स्केड्यूल भी अनाउंस कर देंगे और बताएंगे कि इस्लामाबाद की जानिब कब मार्च करना है। अब जो इतलात आ रही हैं कि पहले तो ये इजलास 4 सितंबर को बुलाया गया था, बाद में ये इजलास ले गए 8 सितंबर पे और अब ले गए हैं 10 सितंबर पे, क्योंकि इस्लामाबाद मार्च की जो तारीख है उसके ऊपर कोई इत्तफाक राय नहीं हो रहा। और इस तरह की खबरें अब नून लीग की जानिब से लॉन्च करवाई जा रही हैं कि कोई 50 से ज़ायद जलसे प्लान किए हैं पीडीएम ने और नून लीग ने। और मकसद ये है कि 2022 में इलेक्शन, यानी पहले तो ये कहते थे कि 2021 का सूरज तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं देखेगी, अब ये एक नया बयानिया है कि 2022 के इलेक्शन के लिए राह हमवार की जाए। और मियां नवाज शरीफ ने ये कोई हदायत की है कि 50 से ज़ायद जलसे वो किए जाएं। अब इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ को भी पता है, खुद मियां नवाज शरीफ को भी पता है
कि इस वक्त कोई हालात नहीं है कि ये हुकूमत गिर सके, इस वक्त कोई हालात नहीं है कि कोई अर्ली इलेक्शन हो सके, और फिर 2022 के अंदर इलेक्शन करवाने का तो कोई जवाब ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उस वक्त तो 1 साल कुल रह गया होगा इलेक्शन के अंदर। उस वक्त जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, जिनमें कुछ अहम इदारे भी शामिल हैं, वो क्यों चाहेंगे कि एक सियासी अदम इस्तेहकाम आए? तो ये जो सारा मामला है, ये एक फेस सेविंग का है, और मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी के बाद अब नून लीग से भी बड़े गिले हैं कि आपने भी मुझे इस्तेमाल किया। और मैं जब कहता हूं कि जलसों का ऐलान करें तो आप उसके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाते, खास तौर पर इस्लामाबाद मार्च की तारीख के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने अपने गिले शिकवे। बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है फेस सेविंग की, लेकिन ये आपको नहीं लगता, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पे जिंदा रखा जा रहा है? क्योंकि अगर वो लंदन से, उन्होंने, आपको याद है कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा था कि मेरी आवाज़ को बंद कर दिया गया, मैं आवाम से बात करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, उसे दबा दिया गया है, मैं अपने आवाम से मुखातिब नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। तो अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि वो अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि मीडिया पे उनकी पाबंदी है, और जब पाबंदी हो जाएगी तो उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली ज़िंदा रखना है। फिर आपको लंदन में अपने उनके दाएं बाएं ऐसे लोग और मीडिया के लोग मिलेंगे जो उनके मौक़िफ़ को, उनकी गुफ्तगू को अपने अंदाज में ख़बरों के ज़रिए, वो ख़बरें जो मेन स्ट्रीम में जा सकती हैं, उन्हें यहाँ पर बैठ कर बनाया जाता है, ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है, लिखा जाता है, बयानिए को बढ़ाया जाता है। तो ये मामला सिर्फ नवाज शरीफ को जिंदा रखने का है, क्योंकि अगर खबरें नहीं आएंगी, मीडिया में कोई हलचल नहीं होगी, तो नवाज शरीफ की एक सियासी मौत तो सर यकीनी है, दीवार पे लिखी हुई है। देखें, ये जो एक धोखाबाजी के जरिए और एक ड्रामाबाजी के जरिए मियां नवाज शरीफ की सियासत को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, ये ड्रामा 2-4 दिन, 15 दिन, 30 दिन तो चल सकता है, लेकिन जाहिर है कि इस तरह के ड्रामे एक्सपोज हो जाते हैं। अब मियां नवाज शरीफ की जो सियासत है वो सिर्फ उसी सूरत में जिंदा रह सकती है कि वो थोड़ी सी जुर्रत करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, और अगर वो कहते हैं कि वो बहुत एक इनकलाबी कायद हैं, तो पाकिस्तान आएँ, यहाँ पर जेल काटें। अगर उन्होंने जेल काटने के साथ साथ कहीं किसी अदालती फोरम के ऊपर अपील करनी है तो वहाँ जाकर अपील करें, लेकिन इस तरह से आप कोई इनकलाबी कायद भी नहीं बन सकते और अपनी सियासत को जिंदा भी नहीं रख सकते कि अपनी पार्टी के कारकुनों को और अपने पार्टी के रहनुमाओं को तो आप कहें कि वहाँ पे जलसे जुलूस करें, अपनी पार्टी के रहनुमाओं को तो आप कहें कि अगर आपको कोई सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं तो आप करें, लेकिन खुद आप लंदन में बैठ के मज़े करें, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी मज़े करवाएं, और सारी जो मुश्किलात हैं वो अपने कारकुनों के लिए और अपने पार्टी रहनुमाओं के लिए छोड़ दें। तो इस तरह तो उनकी सियासत ज़्यादा देर तक बच नहीं सकती, और इसीलिए 2023 के इलेक्शन में भी जो इम्कानात नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आती है, घबराई नज़र आती है, बहुत बेचैनी है, बहुत इज़्तिराब है मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में, वो इसी वजह से है कि उनको नज़र आ रहा है कि 2023 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून के लिए इक़्तिदार की कोई स्पेस नहीं बन रही, और 2023 के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म नजर आ रहे हैं। राय साहब, इसहाक डार के हवाले से भी एक अहम खबर है, जो सीट थी सर वो अब ख़त्म हो गई है, और आपको याद होगा कि कानून पर दस्तखत कर दिए गए हैं, ऑर्डिनेंस पास हुआ, और फिर ऑब्वियसली अब क्या सर होगा? ये सीट खाली हो गई, वो होनी थी ऑर्डिनेंस के आने के बाद, अब क्या स्ट्रेटजी होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको लॉन्च करने जा रही है? किसको इलेक्शन जो है यहाँ से लड़ाया जाएगा? देखिए हाशमी साहब, इसहाक डार के पास एक सफारती पासपोर्ट था, और जब ये लंदन भागे थे उसकी भी बड़ी कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब मियां नवाज शरीफ की नाअहली हो गई थी और शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो एक बहुत ही गैर अहम किस्म की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें इसहाक डार ने पहले ये कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें मैं शरीक नहीं हूँगा, लेकिन बाद में उनको कोई अपने ज़राए से खबर मिली कि उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं उस हवाले से कोई एविडेंसेस मिल गए हैं इदारों को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उस वक्त उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी का जो बतौर प्राइम मिनिस्टर वो तैयारा इस्तेमाल करते थे, उस तैयारे को खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल किया, वो मुल्क से फ़रार हुए और फिर जाके लंदन में बैठ गए और आज तक वापस नहीं आए। उसके बाद उनसे ये कहा गया था कि आपके पास जो सफारती पासपोर्ट है उसको सरेंडर करें। उन्होंने वो सफारती पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया और उनका वो पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया गया था। बाद में चूंकि वो लंदन चले गए थे, वापस नहीं आए,
तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेनेटरशिप मुअत्तल की थी, खत्म नहीं की थी, मुअत्तल हो गई थी। अब एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया है और इस सदारती ऑर्डिनेंस में यह कहा गया है कि जब भी कोई कौमी असेंबली वजूद में आएगी, जब भी कोई सूबाई असेंबली वजूद में आएगी, तो उसका जो पहला सेशन होगा और उसकी जो पहली नशिस्त होगी, उसके बाद 60 दिन के अंदर यानी 2 माह के अंदर जो उसके अरकान हैं कौमी असेंबली के या सूबाई असेंबली के, उनके लिए हलफ उठाना लाजमी होगा, वरना वो नशिस्त खाली तस्वुर की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अब चूंकि ऑर्डिनेंस का इतलाक अब हो रहा है, तो इस ऑर्डिनेंस के इतलाक के बाद भी जिन अरकान ने हलफ नहीं उठाया, उनके पास 40 दिन हैं कि वो हलफ उठा लें, क्योंकि ऑर्डिनेंस अभी आया है। तो अब इसहाक डार के पास 40 दिन हैं। तो इसहाक डार अगर ये अपनी सेनेट की नशिस्त बचाना चाहते हैं तो उनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। वो आए पाकिस्तान, इधर लाहौर उतरें, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से कहें कि आए मेरा इस्तकबाल करें, और यहाँ वो कोई अपने कारकुनों से खिताब भी करें और अपनी जो सेनेटरशिप है वो भी बचा लें। लेकिन हमें पता है कि वो नहीं आएंगे। वो तो एक ऐसे वक्त में भी नहीं आए कि जब सेनेट इलेक्शन हो रहे थे यहाँ पर, और इसके साथ साथ उस वक्त मुस्लिम लीग नून को बड़ी ज़रूरत भी थी कि इसहाक डार की जो सेनेट की नशिस्त है उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल भी थी। लेकिन इसहाक डार तो उस वक्त भी नहीं आए और जाहिर है कि अब भी नहीं आएंगे। तो अब वो जो नशिस्त है जो खाली होगी इसहाक डार की, उसके ऊपर शौकत तरीन को इलेक्शन लड़ाया जाएगा सेनेट से, क्योंकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर शौकत तरीन को वजीर खजाना रहना है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको रुकने पार्लियामेंट यानी रुकने कौमी असेंबली या रुकने सेनेट मुंतखब करवाना था। 4 महीने गुजर चुके हैं शौकत तरीन के, उनके पास सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। तो ये ऑर्डिनेंस जो आया है उसकी वजह यह है कि अब शौकत तरीन को इसहाक डार की सीट जो पंजाब से वो मुंतखब हुए थे, इसहाक डार उस सीट पर इलेक्शन लड़ा के कामयाब करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का दो टोक था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।